आज हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 22 से 24 तक जो पेपर हुए हैं अभी रिसेंटली केमिस्ट्री के पेपर, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे, जिससे अभी जो पेपर आने वाले हैं उन बच्चों को इसका विशेष लाभ मिले। तो एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप देखते जाइए और देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इसमें बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, आपको मालूम ही है, अगर मैं इस एच को ऐसे लिख लूं तो इस कार्बन पे दोनों अलग है, इस पे भी दोनों अलग है। इसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फार्मूला ये होता है, डबल बॉन्ड की वजह से होती है ज्योमेट्रिकल। दो तो बन गए ज्योमेट्रिक। और अगर इस H को आप ऐसे लिख लें तो ये कायरल कार्बन हो गया, इस पर चारों ग्रुप अलग अलग है। इसकी वजह से क्या होगा? कायरल की वजह से ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला ये होता है, एक क्या है? कायरल का। तो दो बन गए ज्योमेट्रिकल, दो ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। इसका आंसर 4 हो गया। क्लियर? एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास एक एल्डिहाइड है, दूसरा बेंजल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, जिसको हम एसिटोफिनोन के। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है, इसमें बताइए कि कौन पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट दे। तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन देता है, इस पर ध्यान दें। ये देते हैं सारे एलिफेटिक एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है वो इस टेस्ट को नहीं दी। और कौन देता है? सारे एसिडों में एक ही एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक्रोलीन। इसको एक्रोलीन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस टेस्ट को कौन देता है। टॉलेंस टेस्ट जो होता है वो भी ये सब देते हैं, लेकिन वो एरोमेटिक एल्डिहाइड दे देता है। टॉलेंस टेस्ट ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूं। टॉलेंस टेस्ट जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड दे देगा, लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा। कीटोन तो देती ही नहीं। अब बेंजीन से ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, तो ये एलिफेटिक की तरह बिहेव करता है, तो ये फेलिंग टेस्ट देता है। तो ये पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। फेलिंग टेस्ट 2024 में टॉलेंस टेस्ट के बारे में पूछा। तो टॉलेंस टेस्ट ये सब देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन टॉलेंस टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजोएल्डिहाइड भी दे देगा, लेकिन फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे। ये ध्यान रखिए। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए। हाँ, धीरे धीरे करके दो दो क्वेश्चन करके लेंगे। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है।
इसका सबसे पहले हमने रिडक्शन करवा, फिर NaNO2 प्लस HCl पे रिएक्शन, फिर और लास्ट में सोडियम कॉमा ड्राई। तो वो पूछ रहा है यहां पर जो बनाओगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बताए। क्वेश्चन टफ नहीं है। ये देखिए, आप जानते हैं ये क्या करता है, रिडक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन जो है इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कर देगा। स्टेप समझो सारे। 2H2O निकल के, रिडक्शन मीन्स H का जोड़ना, N बने। अब इसका करा दिया ये कहलाता है डाइएजोटाइजेशन। ये कोल्ड में होता है। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा डाइटोनियम क्लोराइड। फिर इसका आपने रिएक्शन करवा दिया CuCl पे, ये कहलाता है सेंडमेयर रिएक्शन। सारे नेम रिएक्शन देख रहे हो आप, ये डाइएजोटाइजेशन, ये रिडक्शन, ये सेंडमेयर। तो क्या बनता है सेंडमेयर से, N2 बाहर निकल जाता है, CuCl बाहर, क्या बन गई, क्लोरोवेट। और लास्ट में सोडियम ड्राइईथर, ये कहलाता है फिटिक रिएक्शन। इसके दो मॉलिक्यूल थे, ऐसे करके दिखा देता हूं। दो मॉलिक्यूल ले लो और सोडियम का रिएक्शन करना। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है रेट ऑफ सॉल्वेंसिस, मतलब जो इसका हाइड्रोलिसिस होगा वो किसका जल्दी होगा। इसका तरीका ये होता है, इसमें जो एनाइन है उसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, मतलब कौन जल्दी रिप्लेस हो जाएगा, कहने का मतलब ये भाई, ये हटेगा तभी वो जुड़ेगा वाटर में से। तो अब आपको इनकी चारों की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि Br निकालने के बाद कौन कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल। तो अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फंडा बता दिया था कि चार्ज कम होता जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। चारों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, चेक कर लो आप। देखो इसमें ये ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है एरोमेटिक, और इसके संग ये जुड़ा हुआ है अल्टरनेट पोजीशन, मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है। चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें तीन तीन और एक, सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें भी सात है, लेकिन इसमें देखो ये ग्रुप क्या शो करता है, +N। अब +N शो कर रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज क्या होता जाएगा, कम। ये दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक +N इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वजह से चार्ज और कम हो जाएगा इसके मुकाबले। तो चार्ज कम होता जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका सॉल्वेंट से सबसे पहले हो रहा है। क्लियर, कार्बोकैटाइन चेक कर लो बस। अब इसमें देखो आप, इसके संग ये एक जुड़ा हुआ है, हाँ? तो बेंजीन रिंग को तीन मांगती है, तीन प्लस इसके संग पॉजिटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में, तो इसके चार रेजोनेटिंग बने। इन दोनों के रेजोनेटिंग सेम बन रहे हैं, 3 3 और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसके अंदर, सात। इसमें भी सात, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी वजह से इसका चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन ये है, ये सबका माना हुआ रिएक्शन है, इसको रिटार्ड रिएक्शन कहते हैं। रिटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है और हाइड्रोलिसिस, तो सीधे इसमें क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। ध्यान होगा, नेम्ड रिएक्शन। अब एल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड पे रिएक्शन होगा, कैसे होता है याद होगा आपको। ये एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड पर हुआ, एक बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये H कहाँ लग जाता है, इसके संग, और इस पर SO3।
इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसको बाइसल्फाइड कंपाउंड कहते हैं। तो ये ध्यान रख लो। अब आप पीछे से चले आ रहे हो, देख रहे हो सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन आते हैं इसमें, इटार्ड रिएक्शन का खेल ये मालूम होना चाहिए। इटार्ड रिएक्शन, इससे बनता है टोल्यूइन से बेंजोएल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हो जाता है, तो ये बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाता है, इसको प्यूरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो हो रहा है क्लियर, लिखने फिर आगे बताते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है जो सी बन रहा है उसके अंदर कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो आप क्या करो, इसका डाइएजोटाइजेशन करो। डाइएजोटाइजेशन यहाँ पर होता है, हम समझाते हैं। तो क्या बनता है इससे याद करिए, ये जो आप कराएंगे तो यहाँ आ जाता है डाइजोनियम प्रोडक्ट, यहाँ तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ये एज इट। फिर इसका कराएंगे रिएक्शन फिनॉल, तो फिनॉल का रिएक्शन इस पर कपलिंग हो जाता है, याद होगा C6H5OH। कैसे होता है रिएक्शन, देखिए यहाँ दिखा देता हूं। ये है डाइजोनियम क्लोराइड और यहाँ पर ये लिख लीजिएगा OCH। अब इसका रिएक्शन फिनॉल पर हुआ, इसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। फिनॉल यहां से HCl निकल जाता और ये प्रोडक्ट बन जाता। ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया है फर्दर C2H5OH, इसमें ये बेस मिला रखा। इसका रिएक्शन जब होगा तो यहां से HBr निकल जाएगा और C2H5 अटैच हो जाएगा, तो यहीं पे लिख देता हूं C2H5। अब ये जो हमारे पास C बना है, अब इसमें आप ढूंढिए कितने sp3। बेंजीन रिंग में तो मालूम नहीं है, अंदर डबल बॉन्ड होता है सब जगह, इसलिए sp2 होता है। तो ये वाला हो गया सिंगल बॉन्ड सेट के नीचे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, बाकी तो मालूम नहीं है डबल बॉन्ड। तो इसके अंदर चार जो हैं वो sp3 आंसर चार हो रहा है क्लियर। अब आता है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NOH, इसको कहते हैं डॉट प्रोसेस। क्या होता है, NaCl बाहर निकल जाए और ये बन जाएगा फिनॉल, बन गया फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पे करा देंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पैरा पोटेशियम पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनता है पैरा बेंजोक्यूनोन। पैरा बेंजोक्यूनोन, ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। फिनॉल के ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, तो मुझे लगता है आपको सारे रिएक्शन क्लियर होते जा रहे हैं, इनको आप बार बार रिपीट करिए क्योंकि अब आने वाले पेपरों में इसका बहुत फायदा होने वाला है। लिख लें और बता दूं।